मैं उमेश कुमार पांडे, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। आज मैं पुनः आपका इस ई लर्निंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चलिए तो बच्चों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। तो शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश में भयंकर सर्दी का मौसम है। कोहरे से ढकी सड़क है, चारों तरफ घना कुहासा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही, दांत कटकटा रही। सभी लोग सुबह सुबह की बेला में रजाई के नीचे छिपे हैं। कैसे लोग? जो धनी है, जो संपन्न है, जो रईस है, वैसे लोग अपनी सुख सुविधाओं से संलिप्त हैं। सुबह का समय है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल तथा खेलने के स्थान पर काम करने जाना चाहिए। क्या यह उचित है? पर यह क्या स्थिति है, क्या विडंबना है जिन्हें काम करने जाना पड़ रहा है। कवि इस स्थिति को अपने समय की सबसे भयानक पंक्ति कहता है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह एक भयानक स्थिति है। उसी वर्णनात्मक स्थिति दृष्टिकोण से लिखना कोई फायदे की बात नहीं। इस बाल श्रम की समस्या को बाल श्रम समस्या, इस बाल श्रम की समस्या को लोगों का ध्यान प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए इस ओर, तो बाल श्रम की समस्या की ओर कि आखिर बच्चे श्रम क्यों कर रहे हैं, बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न उठाना चाहिए समाज में, तभी यह समस्या लोगों का ध्यान खींच सकती है। सवाल उठाने से ही इसका समाधान खोजा जा सकता है। कभी यह प्रश्न उठाता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, इन्हें काम पर जाने की क्यों आवश्यकता हुई काम करने की। उन्हें काम पर जाने से समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने विवश क्यों किया, उसके अंदर व्यवस्था क्यों आई। कभी समाज के ठेकेदारों से निम्नलिखित बातें पूछकर इस समस्या की विकारता को, इस समस्या को रेखांकित करता है कि इन बच्चों को क्या खेलने वाली गेंदें कहां चली गई, क्या वे अंतरिक्ष में समा गई। प्रश्नात्मक शैली में उन्हें इनकी किताबों को क्या दीमक चाट गई। उन्हें काम नहीं करना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें खेलने के लिए गेंद चाहिए, उन्हें खेलने के लिए मैदान चाहिए। क्या हो गया ये सब? उनके लिए बनी रंग बिरंगी किताबें कहां चली गई। इन्हें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, न कि काम करना चाहिए। इनके सारे खिलौने किस काले पहाड़ के नीचे दब गई। इन्हें खेलने के लिए खिलौने चाहिए, काम नहीं। और इन बच्चों को स्कूल की इमारतें, खेल के मैदान, बगीचे तथा घर के आंगन मिलना चाहिए, जिसमें कि उस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, घर की शोभा बढ़े। इनसे इन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है? यदि संसार में लोगों के लिए सुख सुविधा की चीजें होती ही नहीं तो यह स्थिति भयानक क्यों होती। क्यों बच्चे काम करते। पर अधिक भयानक तो यह है कि सभी सुख कारक चीजें रहते हुए भी
ये छोटे छोटे बच्चे इन तमाम प्रसाधनों से, संसाधनों से, सुविधाओं से वंचित हैं। कवि की पीड़ा यह है कि इन बच्चों का बचपन क्यों छीना जा रहा है। इन्हें खेलने और पढ़ने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और काम पर जाने को इन्हें विवश किया जा रहा है। इन बच्चों का बचपन बचाया जाना चाहिए, इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं हो रहे, अर्थात इसका सार्थक प्रयास करना चाहिए। कवि की ये बहुत ही गहनतम पीड़ा है। कवि बच्चों के बचपन को छीने जाने की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते कि विश्व भर में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता, इससे बच्चों का विकास नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाएगा। ये धरती की बहुत बड़ी हादसा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वतोमुखी विकास, चतुर्मुखी विकास नहीं हो पाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा। आखिर यही एक बच्चा जो कि देश का भविष्य है। देश में प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। आखिर इसकी सारी सुविधाएं क्यों छीन ली गई, क्यों पढ़ने से वंचित कर दिया गया, क्यों खेलने से वंचित कर दिया गया। ये धरती की बहुत बड़ी हादसा है। यह सबसे बड़ा हादसा। बच्चों का बचपन बचाया जाना चाहिए, बच्चों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने काम को छोड़कर अपने अपने नए कार्य में, पढ़ाई के कार्य में, खेल के मैदान में, पढ़ाई के मैदान में, अन्य चीजों के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार कवि के अंदर बच्चों को काम पर जाने की पीड़ा अत्यधिक उभरती है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती कि कवि सोचते कि बच्चे को लगता है आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है।